बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, हमारा नूरानी क़ायदा तकरीबन इख्तिताम को पहुँचने वाला है और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा 43 नंबर यानी 43 नंबर सबक होगा। 43 यानी 43 नंबर सबक होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वही 16 तख्ते नंबर 16 से शुरू करेंगे और आइए अपना आखिरी सबक, आखिरी वर्क़ा इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम ज़बर ज, ये जीम है, जीम ज़बर ज, ज़ ज़बर अलिफ मद, ज़ जज़, इसको 5 अलिफ लंबा करना है। जज़, हमज़ा 2 ज़बर अन, जज़अन, 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 ये हमज़ा 2 ज़बर अन है। उसके बाद आते हैं जी दूसरे सबक की तरफ और जूम करके आपको करीब कर देता हूँ। अलिफ ज़बर लाम अल, अलिफ ज़बर लाम अल, मीम ज़बर म, अलम, इस तरह दो दो करके पढ़ना है। अलम, लाम खड़ी ज़बर मद ला, इस्लाम को 5 अलिफ लंबा करें। अलम ला ई, हमज़ा ज़ेर ई, अलम ला ई, का ज़बर का, ता पेश तू, अलम ला ई कतु, कतु कतु, अलमलाइकतु, अलमलाइकतु, अलिफ ज़ेर नून इन, मैं आपके और करीब कर देता हूँ। ये देखिए अलिफ ज़ेर नून इन, इसके बाद शद है। इस शद का मतलब होता है इस नून को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, एक दफ़ा अलिफ के साथ मिला के, एक दफ़ा आगे वाले अलिफ के साथ मिला के। कैसे? अलिफ ज़ेर नून इन, नून ज़बर अलिफ मद, ये छोटी मद है, इसको 3 अलिफ या 2 अलिफ के बराबर या 1 अलिफ के बराबर इसको थोड़ा सा खड़ा कर देते हैं, ठीक है। यानी 3 अलिफ के बराबर खड़ा कर दो, लंबा करके पढ़ो। कैसे? इन्ना, इन्ना, इन के बाद फिर ना को अलग इसके साथ पढ़ना है, क्योंकि शद वाला हुरूफ को 2 दफ़ा पढ़ते हैं। नून शद है इसलिए नून को 2 एक अलिफ से मिला के इन्ना, इतना लंबा करके आपने पढ़ना है। उसके बाद आता है आ, अलिफ ज़बर आइन आ, तो ज़बर या तोई, नून ज़बर अलिफ ना, आ तोई 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 ना, इस नून को अलिफ के साथ नून ज़बर अलिफ ना पढ़ने, 1 अलिफ के बराबर। अलिफ ज़ेर ई, लाम ज़बर या लई, ई लई, नून ज़बर अलिफ मद, छोटी मद ये वाला, नून ज़बर अलिफ मद ना, ई लई ना, ई लई ना, ई लई ना। अलिफ ज़ेर ई, या ज़बर अलिफ या, या, बा ज़बर ब, ई या ब, हा पेश मीम हुम, ई या ब हुम, ई या ब हुम, ई या ब हुम, ठीक है जी। खा ज़बर या खई, खा ज़बर या खई, रा 2 ज़बर रन, खैरन, हमने इसको ऐसे पढ़ना है। अब इसको दोबारा इसके साथ मिलाना है 2 ज़बर के साथ, तो ये थोड़ी सी आसान है, मुश्किल नहीं है। खा ज़बर या खई, रा 2 ज़बर रन, खैरन, इतना काफ़ी है, लेकिन आगे से हमने इसको मिलाना है। अब कैसे मिलाएंगे? खा ज़बर या खई, रा 2 ज़बर, रा 2 ज़बर या, राई, ये रई नहीं होता है, रई नहीं होता। 2 ज़बर आ जाए तो उसमें क्या नून के इसके अंदर मिक्स होके उसकी आवाज़ आती है। खई राई, राई, नून की आवाज़ या के साथ मिलके नाक के अंदर घूमता है। खई रई पढ़ोगे सिर्फ रा या बनोगे, रई बनेगा,
इसको नून को इसके अंदर मिला के पढ़ना, मिक्स करके। खई रई या ज़बर या, खई रई या, रा ज़बर रा, खई रई या रा, हा उल्टा पेश हु, खई रई या रा हु, खई, ये देखो खई, खई नहीं है, खई खई, ठीक है। खई रई, ये दो ज़बर ना, रा दो ज़बर, रन था ना, रन को हमने यहाँ से मिलाना, रई बन जाएगा। खई रई या रा हु, खई रई या रा हु, या रा हु। अब आगे ये दूसरा, ये भी उसी तरह ये शीन ज़बर रा शर, रा दो ज़बर रन पढ़ सकते थे, लेकिन इस रन को हमने इसका मिलाना है। शीन ज़बर रा शर, रा दो ज़बर या, राई, यही फार्मूला है जहाँ हमने यहाँ पे पढ़ा, यही फार्मूला। शर राई या रा हु, शर राई, राई, रा और या के दरमियान नून की आवाज़ थोड़ी सी आ जाती है, थोड़ी सी आइको बन के, ठीक है, इको सिस्टम की तरह आती है। शर राई या रा हु, शर राई या रा हु। अब आ जाए जी, अब आ जाए यहाँ, ये आपको वाज़े करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मीम ज़ेर या मी, मीम ज़ेर या मी, क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, मी क़ा, ता दो ज़बर रई, ता दो ज़बर, देखो ता दो ज़बर या, इस या से मिलता है, इसके बाद है ता दो ज़बर या, तई, तई, जिस तरह ये फार्मूला पढ़ा था वही है ये फाल। मी क़ा तई, या ज़बर वो यऊ, मीम ज़बर म, मी क़ा तई यौम, मी क़ा तई यौम, यौम, मी क़ा तई यौम। अब आओ दूसरी तरफ और करीब कर देता हूँ, आसानी हो जाए। फा ज़बर फा, मीम ज़बर, अब देखो यहाँ पे नून भी है, नून भी है, फिर इसके साथ इसको मिलाना है, मीम ज़बर नून या, इस तरह मिलाना है सबको, क्योंकि इसी मीम ज़बर या मई करो, ये मई बन जाएगा, मई नहीं होता ये क्योंकि दरमियान में ये नून की आवाज़ मिक्स होके आती है, तो ये फ़मई बनेगा। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम ज़बर नून या मई, फ़मई, फ़मई, या ज़बर आइन या, फ़मई या, मीम ज़बर लाम मल, फ़मई या मल, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे भी वही है, या ज़बर, ये देखो या ज़बर वाव यऊ, मीम ज़बर म, हमज़ा ज़ेर ई, यौम ई, यौम ई। अब इस जाल को हमने मिलाना है किसे, देखो जाल दो ज़ेर, ये रा यहाँ से मिल गया, ये देखो जाल दो ज़ेर या राई, देखो जाल है ना, जाल दो ज़ेर या, जे दो ज़ेर के साथ मिलाओ तो कैसे बनेगा, जाल दो ज़ेर या, ज़ी 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 बनेगा, ठीक है। यौम ई ज़ी यस, यस, ये या दोबारा स्वाद से मिलता है, यस दो, रुन्नासु, यौम ई ज़ी यस दो रुन्नासु। देखो मीम ज़ेर, यहाँ रा की वजह से नून की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रा के साथ नून की आवाज़ मिक्स होती नहीं है, सिर्फ या के साथ नून की आवाज़, मीम के साथ नून की आवाज़, बा के साथ नून, तीन अल्फाज होते हैं मीम या बा, इनके साथ नून की आवाज़ मिक्स हो जाती है, और बाकी तमाम उरूज जितने भी आएंगे नून की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मीम ज़ेर रा मिर, यूँ पढ़ोगे, रा आ जाए तो नून की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप पढ़ ही नहीं सकते, कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते, इसलिए मिर, मी को डायरेक्ट रा के साथ मिला के पढ़ा, मीम ज़ेर रा मिर, रा ज़बर बा रब, मिर रब्बी, बा ज़ेर बी, कफ ज़बर का, मिर रब्बी का, मिर रब्बी का, जब रा आ जाए ना, रा
तो ये नून अब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाकी नून की आवाज़ आती है सिर्फ मीम के साथ, नून के साथ और या के साथ, मीम या और इसी के साथ इसकी आवाज़ आती है, या वाव के साथ भी इसकी आवाज़ आती है, ठीक है। बाकी रा के साथ इसकी आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है। मेर रब्बी का देखो, रसूलुम इसी के साथ मिलाना है, देखो ये देखो देखो, रसूलुम मिनल्लाहि मिनल्लाहि सोहु 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 फम मुतहरतन 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 सफ़न सफ़न, लाम के साथ मिलाओ तो ये ख़त्म। कैसे? सफ़ल्ला, ये कोई शब्द है ना, सफ़ल्ला ऐसे पढ़ोगे, सफ़न पढ़ोगे, लेकिन मिलाओगे इसके साथ तो सफ़ल्ला, लाम के ऊपर शद है, फिर अपनी ज़बर भी है, सफ़ल्ला। ये देखिए, यतकल्ला यतकल्लमून यतकल्लमून यतकल्लमून, कुलू वही अल्फाज आते हैं, कुलूबुई, देखो बा के बाद दो जे ज़बर दो पेश है ना, या के साथ मिला के ये मिक्स हो गए, इसके अंदर नून की आवाज़, बुन के अंदर बा पेश, बुन के अंदर नून की आवाज़ खुद ब खुद आती है, तो इसको या के साथ मिलाओ, थोड़ी सी आमेज़िश हो जाती है, नून की आवाज़ मिक्स हो के आती है, कुलूबुई इस तरह करके, कुलूबुई यौमइज़िन, वाव के साथ मिला लो, कुलूबुई यौमइज़िन वाव ज़बर अलिफ वा, वाजिफ़तुन वाजिफ़तुन, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से देखो, और मैं करीब कर दूँ ताकि आसानी हो जाए, कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़तुन फ़तुन। अब आओ यहाँ पे और करीब कर दूँ ताकि आसानी हो जाए। अब देखो, अब सौरु हा, अब सौ अलिफ है ना, अब सौरुहा, सिरा जौवह, मिलाना है इन सबको, जौवहा वहा, सिरा जौवहा जन, इसको यह गोल दायरा है, यहाँ पे इसको जा करके भी रुक सकते हो, आगे से वाव उसके मिला भी सकते हो, वाव के साथ मिलाओगे फार्मूला वही जाऊं बन जाएगा। अगर रुकना है सिरा जाऊं वहा जा करके रुक जाओ, क्योंकि ये गोल दायरा है, देखिए नज़र आ रहा है जी, गोल दायरा आ जाए तो हम अलिफ के साथ एक ज़बर को पढ़ेंगे, ऐसे भी तरीका है, सिरा जाऊं वहा जा, यूँ भी पढ़ सकते हैं, सिराजं वहाजं, इसके साथ भी मिला सकते हैं, वाव के बाद शद है। यहाँ अगर चाहे रुक के, ना चाहे तो ना रुके, ठीक है, दोनों हाथ तरफ से इजाज़त है, ठीक है जी। अब देखो, वाव को दोबारा पढ़ना है क्योंकि ज़बर है, व अनज़लना व अनज़लना, देखो अब आओ जी यहाँ पे भी अब आपके और करीब कर दें, ये देखो, अक लल दोनों लाम मिले, अक लल लम्मा, अक लल लम्मा, अक लल लम्मा भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये गोल दायरे की वजह से रुक जाओ तो अच्छा है, अक लल लम्मा करके रुकना है, क्योंकि मन नहीं पढ़ना, क्योंकि मन पढ़ेंगे तो वाव के साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वाव के बाद शद है। अगर हम रुकेंगे अक लल्लम
लम्मा करके रुकना, ठीक है, अलिफ के साथ बस एक अलिफ ज़बर को पढ़ के। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो दो ज़बर को मिलाना पड़ेगा ऐसे, मऊ कह के मिलाओगे, लेकिन रुकोगे तेरे लिए आसानी है, अक्लम्मा, ठीक है। वाव दोबारा पढ़ना है क्योंकि उस पर शद है। व तुहिब्बू, तुहिब्बू नल माल, व तुहिब्बू, ये बाप पेश बाबू, व तुहिब्बू नल माल, माल हुब्बन, देखो हुब्बन, 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 देखो जम्मा, जम्मन भी पढ़ सकते हो, जम्मन, मीम दो ज़बर मन पढ़, लेकिन गोल दायरा आ गया तो हम यहाँ रुकेंगे जम्मा करके, जिस तरह आपने यहाँ पे लम्मा करके रुका था, यहाँ पे जम्मा करके रुक जाना, ठीक है। अब आगे जाके गुस्सा, गुस्सा, सा ज़बर मद है ना, लंबा करना है, गुस्सा अन, गुस्सा अन, अहवा, वाव खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करो एक अलिफ के बराबर, अहवा, अहवा, ठीक है जी। देखो अब देखिए यहाँ पे मीम, मीम पेश आइन, मुअत, मुअत, देखो दाल दो ज़ेर दिन है ना। अब यहाँ पे कोई गोल दायरा भी नहीं है, दो ज़ेर भी हैं, आगे अलिफ वसल है, इसको कभी मुअतदिन, 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 ये छोटा सा नून क्यों लिखा, इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि ये जो दाल के नीचे दो ज़ेर है ना, इसको नून की तरफ पढ़ना है, मुअतदिन, मुअतदिन, देखो असीमिन, 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 ठीक है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आगे यहाँ पढ़ो इज़ा, 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 ज़ा है ना जी, तुत ला, लाम खड़ी ज़बर ला, तुत ला, इधर को तुत, ये दोनों लाम, तुत ला ना, और यहाँ देखो रा के साथ उन्होंने नून लिखा है, ठीक है। ये नून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे और आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये जो दो ज़बर है नून की आवाज़ आती है, जैसे न और रा के साथ नून की आवाज़ आती है ना, ये दो इस ज़बर की वजह से इसी को तनवीन कहते हैं, ठीक है जी। इसको इख्फा भी कहते हैं, तनवीन की एक किस्म होती है वो, ठीक है। न और देखो यहाँ पे देखो हामी या तन, अब गोल दायरा आ गया। यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ तो अलिफ भी नहीं कि हमने जिस तरह यहाँ पे पढ़ा था जम्मा करके, अब यहाँ पे तो कोई गोल दायरा नहीं है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, गोल दायरा यहाँ पे आ गया, वक्फ, इस सूरत में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हामियतन भी पढ़ सकते हैं, तन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गोल दायरा आ गया, अब हमने यहाँ रुकना है। जब रुकेंगे तो इस ता को छोड़ देंगे, कैसे, हामी, हामी, यह, दो ज़बर को भी छोड़ दिया, ता को भी छोड़ दिया, ये नीचे हा लिखा हो ना, इसको मिलाएंगे किसके साथ, या के साथ, कैसे, हामी यह, हामी यह, हामियतुन, ये भी पढ़ सकते हैं, हामियतुन, उस वक़्त पढ़ेंगे जब हम वक्फ नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे यहाँ पे गोल दायरे में, ये वक्फ में नहीं रुकेंगे तो हम तन पढ़ के जाएंगे। अगर हम यहाँ रुकना चाहते हैं तो हामी के पढ़ने के बाद यह करके या को हा के साथ मिलाएंगे, दो ज़बर को भी छोड़ देंगे और ता को भी छोड़ के हा के साथ मिलाएंगे। यहाँ इसलिए लिखा है कि वक्फ की सूरत में हमने ता को दो ज़बर के साथ छोड़ देना है, या के साथ मिला के पढ़ना है। अब देखो तुस यहाँ पे आ गया, देखो तुस्क़ा क्या है जी, तुस्क़ा क्या है जी, तुस्क़ा, ये देखो मिन, मीम ज़ैदुन मिन, ये मेरे ख्याल में लगता है मुझे कि आज हमारा आखिरी सबक होगा, नूरानी क़ायदा हमारा आज ख़त्म हो रहा है, ये आखिरी वर्क़ा चल रहा है। अब दूसरे वर्क़े में आपको लेके आता हूँ, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, इसको भी इंशाल्लाह आज मुकम्मल करके आपको खुशखबरी देंगे कि जनाब आज हमारा सबक जो है वो मुकम्मल होगा। देखो
आई निन, आई आ ज़बर आई है ना, आई निन आनी यह। अब देखो यहाँ पे ता को भी दो ज़ेर को भी छोड़ दिया इसकी वजह से। आनियतिन हमने नहीं पढ़ा, क्यों? ये गोल दायरा, इसकी वजह से हमें क्या करेंगे, यहाँ अगर हम वक्फ करेंगे, रुकेंगे, तो हम अली ता को भी छोड़ देंगे, नीचे दो ज़ेर है इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या रहेगा, ये हा रहेगा। हा को किसके साथ मिलाएंगे, ना इसके बाद ज़बर आएगा, ना देखो ता को छोड़ दिया, दो ज़ेर को छोड़ दिया, हा के बाद कुछ भी नहीं है। फिर हा को मिलाएंगे या के साथ, आनी यह, आनी यह। इसी तरह पढ़ के अगर मिलाएंगे, अगर यहाँ नहीं रुकना चाहते, ना रुकने की वजह से, वक्फ ना करने की सूरत में हम इसको पढ़ेंगे आनियतिन, आनियतिन, आनियतिन। अगर हम यहाँ रुकना चाहते हैं, दोनों को छोड़ देंगे तो हा खाली रहता है, हा खाली नहीं छोड़ते, इसको या के साथ मिलाएंगे। कैसे, आनी यह, आनी यह, इस तरह। ठीक है जी। ये देखो मैं आपको बता रहा था कि नून जो है ना बा पे भी आ जाता है, या पे भी आ जाता है, और मीम पे भी जम हो जाता है, मिल जाता है। अब देखो नहीं, यहाँ पे आपको करीब और कर दूँ, देखो मीम ज़बर नून मन होना चाहिए था, ये जो बा आया ना आगे, इस बा की वजह से नून के ऊपर छोटा सा मीम इस वजह से आया है, नून की वजह से नहीं, नून के ऊपर छोटा मीम इस बा की वजह से आता है। ठीक है जी। अब इसको कैसे करेंगे, नून को इस बा के साथ मिलाएंगे, मिल के एक दरमियान में आवाज़ आएगी। देखो मम, हमने मन था, ये मा मीम ज़बर नून मन था, लेकिन आगे बा आने की वजह से छोटा सा मीम आया, इस छोटे से मीम के साथ इस मीम को मिलाएंगे। कैसे, मम बा, मम बा, छोट दोनों मीम को आपस में मिलाएंगे। ये मीम आया इस बा की वजह से, तो बा ना होता ये मीम ना आता। ये मम बा, बा मम बा खिला, खिला मम बा खिला, मम बा खिला। अब देखो यहाँ पे भी वही काम है, यहाँ आगे बा है, देखो इसी लफ्ज़ में बा है, चाहे बा लफ्ज़ के अंदर हो या अलग हो, जिस तरह ये अलग है, लेकिन अगर नून के सामने आएगा तो इसकी नून के ऊपर हमेशा छोटा मीम लिख के बताते हैं कि बा के साथ मिला के पढ़ना है। कैसे, लायुम बा की वजह से युम हो गया, युम मीम के साथ मिल गया, यानी कि नून था, यन था, लायुम, लायुन बा था, इसको लायुन बा भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें भी गलती कोई नहीं होती। ठीक है, ये क़िरात अपनी तजवीद की एक किस्म है, एक क़िरात है ये भी। लायुम बा ज़न्न, ज़ाल को नून से मिला के नून को अलग, लायुम्बज़न्न, लायुम्बज़न्न मीम, यहाँ फिर बा आ गया, देखो इस नून के साथ फिर छोटा सा मीम लिख दिया, आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी, ये वाला मीम बादी, मीम बादी, मीम बादी। अब देखो वही सारा कानून आ रहा है, ये छोटा सा मीम आ गया, ये बा आ गया, इस नून के ऊपर फिर वही लिख दिया, मिम बई, बा ज़बर या बई, मिम बई निस्सुल बी, मिम बई निस्सुल, ये लाम है, सुल बी, मिम बई निस्सुल बी। ठीक है जी। अब देखो, अब ये देखो दो ज़बर आ गए, जो इसके ऊपर भी छोटा सा मीम है, देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा, और करीब कर दो, नज़र आ गया, देखो इसके ऊपर छोटा सा मीम है, ये देखो ये वाला, ये दो ज़बर की, ये क्यों आया आपको बताऊं, ये इस बा की वजह से, क्योंकि इस बा यहाँ पे बा आ गया, इसके आगे इस बा की वजह से हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे आपको सुना रहा हूँ, लनस्फ़ा आम पढ़ेंगे। ये आम क्यों पढ़ा इसको, ये तो अन था, लनस्फ़ा अन था, अन दो ज़बर आइन, दो ज़बर अन होता है, लेकिन छोटा सा मीम आ गया तो आगे उसका बा आया है, ये देखो उसका बा, ये देखो ये बा, इसकी वजह से हमने इसको कैसे पढ़ना है, लनस्फ़ा अम, मीम के साथ मिला के, लनस्फ़ा अम, ये देखो, बिन नासियती, बिन नासियती, बिन नासियती, यति, यति, बिन नासियती। ठीक है जी। अब आगे देखो, बागा देखो, इधर एक ज़बर है, इसलिए हमने तिम नहीं पढ़ा। ठीक हो, यहाँ देखो, आप देखो, आपको दिखाऊं,
ये देखो ये मीम के ऊपर छोटा सा और आपके और जूम करके करीब देखो मीम छोटा सा आ गया ना, इस बा की वजह से, ये वाला ये बा की वजह से। ठीक है जी। बिज़म्बिहिम बिज़म्बिहिम बिज़म्बिहिम। अब देखो और करीब कर देता हूँ। मुतहा मुतहरा तीन तीन था ना, इसको हम गोल दायरे की वजह से कैसे पढ़ेंगे? दो जेर को भी छोड़ देंगे, ता को भी छोड़ देंगे। सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया। अच्छा अब संभल गया। ता को भी छोड़ देंगे और जनाब और दो ज़बर को भी छोड़ देंगे। किस वजह से? इस गोल दायरे की वजह से। अब कैसे पढ़ेंगे? मुतहा रह राह को अब देखो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, हा खाली रह गया, इसको हा के साथ मिलाना है। वो कानून मैं पहले समझा चुका हूँ। मुतहरा मुतहरा राह राह, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे गोल दायरे की वजह से। ठीक है जी। अब आते हैं जी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, इसको इंशाअल्लाह आज मुकम्मल करेंगे। अब देखिए जी ये आ गया जी, आपके और करीब कर देता हूँ ताकि और नज़र आए, आसानी हो जाए। बा देखो बा ज़ेरबी अलिफ को देखो या से मिलता है आई, बी आई दी, इसको लंबा करेंगे दाल को क्योंकि या से मिलता है, दी हो जाएगा। बी आई दी सफ़रा तिन सफ़रा तिन। इसको सफ़रा क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि गोल दायरा कोई नहीं है। सफ़रा तिन किरामिम, देखो दो मीम आ जाए ना, छोटा सा मीम क्यों आया आगे बा की वजह से, इस वजह से। किरामिम किरामिम बरारह बरारह, राह क्यों पड़ा? इस गोल दायरे की वजह से रुक गए, ता को भी छोड़ दिया और जनाब ये दो जेर को भी छोड़ दिया। कैसे पढ़ा? बरा, ये बरा राह, बरा दोनों को पढ़ा, राह इसके साथ मिलाया। किरामिम बरारह यूं पढ़ा। ये हुम है, ये तो आपको समझाने की जरूरत है। हुम हा पेश मीम हुम है। अब आए जी, यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है फीहा 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 लकुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम वली वलिया 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 दीन दीन दीनी नहीं पढ़ा। हालांकि देखो यहाँ पे ज़ेर है, क्यों नहीं पढ़ा? इस गोल दायरे की वजह से हमने जिस तरह वो आगे छोड़ा था, इसको इस ज़ेर एक ज़ेर हो तब भी छोड़ देंगे। कैसे? दीन नून को सिर्फ जाहिर करेंगे इस गोल दायरे की वजह से, इसको छोड़ के। ठीक है जी। दीनी भी पढ़ सकते हैं लेकिन देखो अब आओ, इन 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 इन, ठीक है जी। देता हूं ताकि आसानी हो। रब्बहुम रब्ब, बा को दोबारा पढ़ना, रब्बहुम बिहिम बिहिम तरमीहिम तरमीहिम तरमीहिम। ठीक है। अब और करीब कर दूं ताकि आसानी हो जाए ना। अब देखो आ गया जी, देखो ये देखो लफ्ज़ को देखो, बी है जा अलिफ है, जा को लंबा करना है। बी है जा तिन, तीन है ना जी, तीन है ना, तीन है। देखो बी है जा तिन बी है जा तिन बी है जा तिन। अब देखो जी, लहुम इस मीम के साथ मिलाना है। दो मीम आ जाए तो एक मीम को इसके साथ डायरेक्ट मिलाना है, बस शद मजबूत होता है इस साकिन से। ये मिलाने वाली चीज़ें कमज़ोर है, शद ये मजबूत है, लिहाजा इस हा को डायरेक्ट इसके साथ मिलाएं। कैसे? लहुम लहुम, देखो यशा
शीन ज़बर अलिफ मद 5 अलिफ के बराबर लंबा करो। यशाऊन यशाऊन। देखो मिम्मा मिम्मा नहीं पढ़ना क्योंकि अलिफ नहीं है। मिम्मा मिम्मा। ठीक है जी। अब आखिरी लफ्ज़ से हमारा नूरानी कायदा आज मुकम्मल हो रहा है। आपको भी मुबारक हो जी, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अल्लाह, आखिर में अल्लाह का नाम लिखा गया, इसी को हम ज़ोर से पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा, इसका मतलब पता है? अल्लाहुम्मा कम ए मेरे परवरदिगार। तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हमने नूरानी कायदा पढ़ा है ना जी। ये अल्लाह की मेहरबानी, इसलिए अल्लाह का नाम ले लिया करो। अल्लाहुम्मा हुम्मा अल्लाहुम्मा। अल्लाहु अकबर। ये था हमारा सबक आज का। यहाँ इस लफ्ज़ पर इख्तिताम हुआ, इस लफ्ज़ पर। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। इस रब ने जो कुरान करीम का रब है, हमारा इस पढ़ने और पढ़ाने को कबूल फरमाए। आप सबको मुबारक हो। आज नूरानी कायदा का आखिरी सबक हमने पढ़ लिया है। दीजिए मुझे इजाज़त, अगले फिर कुरान के साथ हाजिर होंगे, या तिलावत करेंगे कुरान की, और या तो आपको इसकी तरह पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ने जो तौफीक दी वो करेंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको मुबारक हो जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।